दोस्तों शालोम प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों आज के समय में इंसान की ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याएं हैं जो दुनिया में जाहिर होती हैं, लोगों को पता रहती हैं, और इंसान अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं, अपना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का हिस्सा है वो दूसरों से शेयर करता है। उसके समाधान, उसके हल ढूंढता है कि किस तरह से उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकले, या कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो किसी तरह की, तो वो जाकर उसका इलाज कराता है, उसके बारे में उसके लिए जतन करता है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही छिपी हुई हैं और जिसे इंसान जाहिर नहीं करता है, किसी से को बता नहीं सकता है, किसी को समझा नहीं सकता है, और वो बहुत ही गहरी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाइबल एक बात कहती है दोस्तों, शरीर का दिया आंख है। दिया यानी कि लाइट, रोशनी। शरीर का दिया आंख है। यदि शरीर निर्मल है तो पूरा शरीर भी निर्मल रहेगा। यानी कि आंखें अगर पाक हैं, प्योर हैं, तो पूरी बॉडी, पूरा शरीर भी निर्मल रहेगा, यानी कि क्लीन रहेगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। यानी कि हमारा भीतरी मन, हमारी भीतरी सोच, हमारा कैरेक्टर भीतर से क्लीन, बहुत सच्चा और बहुत सही रहेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपराधी, गुनहगार या पापी के तौर पर नहीं बनाया, या गलत सोच, ख्याल या विचारों के लिए नहीं रचा, लेकिन ये शैतान के थ्रू इस दुनिया में आ गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंखें जो हैं वो इंसान की जिंदगी का एक सबसे बड़ा दर्पण है, एक आईना है, एक मिरर है। आंखें, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की और सब कुछ उसने बना लिया, तब उसने कहा अच्छा है, क्योंकि उसने देखा। और एडम को उसने ईडन गार्डन पे रखा और वहां पे भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था, उसका फल था। आदम के पास आंखें थी, ईव के पास, एडम और ईव के पास आंखें थी, आदम और हवा के पास आंखें थी, इसलिए वो खूबसूरत नजारे को देख सकती थी। उनके पास कान थे जो वो सुन सकती थी। देखना और सुनना इंसान की जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से इंसान की जिंदगी बनती और बिगड़ती है। हवा ने आंखों से देखा और उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, और शैतान ने उसको अपने आप के लिए उकसाया, उसको तैयार किया गुनाह के लिए। खैर, तो मैं बात करना मांग रहा हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि शरीर का दिया आंख है, यानी कि रोशनी है। पूरे शरीर, मन और ख्याल और सोच, पूरे भीतरी व्यक्तित्व को, कैरेक्टर को एक रोशनी मिलती है, पाक रोशनी मिलती है। अगर आंख ना रहे तो शरीर अंधेरा, मन और जीवन में अंधकार ही अंधकार आ जाएगा। तो आपकी आंखें क्या देखती हैं, ये बहुत मायने रखता है। और आज के समय में आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, बाइबल इस बात को कहती है। आंखों की अभिलाषा, वो डिजायर्स, वो लालसाएं, आंख की जो लालसा है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है दोस्तों, क्योंकि आंख के देखने से ही इंसान के भीतर जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, लालसाएं पैदा होती हैं, अभिलाषाएं पैदा होती हैं। अब वो क्या देख रहा है मायने रखता है। शैतान बड़ा चालाक है। शरीर की दुनिया, यानी कि सांसारिक दुनिया में, इस वर्ल्ड पर लूसीफर का कंट्रोल है, और लूसीफर को पता है कि इंसान का बहकाव उसकी आंखों के थ्रू है। इसलिए वो खामोशी के साथ उस इंसानी दुनिया के आगे वो इस तरह की लालसाएं, इस तरह की भद्दी, गंदी, अश्लील और अशुद्ध चीजों को रखता है जानबूझकर, ताकि वो इंसान का जो कैरेक्टर है, उसमें जो आंखों का दिया जो है वो उसे बुझा दे। जो परमेश्वर ने उसे जहन की रोशनी दी है, आंखों से जहन पर उतरने वाली जो रोशनी दी है, उस रोशनी को पूरी तरह से वो फ्यूज कर दे, उसे बुझा दे। और जहां से इंसान अशुद्धता के साथ शामिल होता है, यानी कि जब आप अच्छा देखते हैं तो वाकई आपके भीतर
अच्छी फीलिंग्स आती हैं, अच्छा कुछ करने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब आप कुछ अच्छा नहीं देखते हैं तो आपका पूरा भीतरी जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, पूरी तरह से उसमें असर पड़ता है। इसलिए आँख जो है वो सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शैतान ने इंसानी दुनिया को मिटाने का और इंसानी दुनिया को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने के लिए उसने इंसानी दुनिया के आगे बहुत ही गहरे और खतरनाक, अश्लील और बहुत ज़्यादा नग्नता से भरे हुए चीज़ें उसने सामने रख दी ताकि इंसान गिरे, बहके। और बहुत आसानी से उसने लालसाओं के द्वारा इंसानों को ही खरीद कर, इंसानों की ही पिक्चर्स तैयार करके, इंसानों के ही वीडियोस तैयार करके उसने दुनिया के सामने रख दिए। और ख़ास तौर पर ज़्यादातर यूथ्स जो हैं, यंग जो बच्चे हैं या टीनेजर्स जो हैं, वो इसके बहुत ही गहरे धोखे में फंस जाते हैं। नॉट ओनली सिर्फ हम इस वे में कहें, हम पैसों के तौर पर कहें, हम जो लग्जरियस लाइफ हम कहें, जो ग्लैमर हम कहें, ये सब कुछ जो शौक है, दिखता है, शैतान ने चाहे वो मीडिया हो, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टेलीविज़न इंडस्ट्री हो, और ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन हो, जो सिर्फ देखने के लिए ही इंसान उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। वो सर्च कुछ और करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो ओपन करता है अपने इंटरनेट की सारी चीज़ों को, जब वो ओपन करता है तो उसके सामने ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ें रखी जाती है ताकि उसका पूरा जो अटेंशन है वो नेगेटिव और गलत और ख़तरनाक चीज़ों की ओर को बहक जाए। शैतान का इरादा है कि इंसानी दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद करना, पाप में मिटा देना, अश्लीलता में मिटा देना, उसे लत लगा देना, यानी कि एडिक्ट बना देना। दोस्तों, ये बात कौन किससे कहेगा कि कौन किस तरह की प्रॉब्लम्स से होकर गुजर रहा है। कई लोग, ख़ास तौर पर कई ऐसे मसीही भाई बहन होंगे जो वाकई प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन गलत चीज़ों में फंस चुके हैं, वो गलत आदतों के शिकार हो चुके हैं, और वो गलत आदतें उनकी ज़िंदगियों को बहुत बुरी तरह से तबाह कर रही हैं और बर्बाद कर रही हैं। वो उसके लत के शिकार हो चुके हैं, यानी कि एडिक्ट हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, उसके बिना उनका गुजारा नहीं चलता है। और ये शुरू हुआ आंखों की अभिलाषाओं से। शैतान को पता है कि वो बोलेगा नहीं, बल्कि चुपचाप आंखों के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों को वो रख देगा, ऐसी अट्रैक्ट करने वाली वो चीज़ों को रख देगा कि इंसान उसका पीछा करेगा, और उसका पीछा करते हुए वो खुदा का पीछा करना छोड़ देगा। उसका मकसद यही है कि इंसान सब कुछ करे पर लेकिन परमेश्वर को ना खोजे। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि तुम मेरे धर्म राज्य को खोजो। परमेश्वर की मर्जी ही है, परमेश्वर की इच्छा ही है कि तुम मुझे खोजो, और खोजा जाता है कलाम पे, और कलाम आंखों से देखा जाता है, तब वे पढ़ा जाता है, यानी कि समझा जाता है। इसलिए आंख जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और खुदा ने इस आंख को जब दिया है तो इस आंख के साथ आपको एक मन दिया है, एक सोच दी है, जब जहन दिया है, समझ दी है, ताकि आप अपनी आंख को कंट्रोल कर सके, अपने जहन, अपने माइंड के थ्रू। लेकिन ऐसा हो पाना तभी संभव है जब आप एक अच्छे रिलेशन में आते हैं, होली स्पिरिट को कमांड देते हैं और परमेश्वर के द्वारा गाइड किए जाते हैं, और आपके भीतर एक सच्ची और अच्छी अवेयरनेस रहती है। आप हमेशा जागरूक रहते हैं गलत और सही चीज के प्रति। शैतान ने इसी वजह से सारी दुनिया को गुनाह और पाप में उड़ेल दिया, गहराई से। सदोम और अमोरा की सिचुएशंस आप देखते हैं कि क्यों वो बर्बाद हुआ, क्योंकि वहां पे अश्लीलता जो है वो चरम सीमा पार कर चुकी थी, नग्नता जो है वो चरम सीमा पार कर चुकी थी। पुरुष के साथ सेक्स करता था, और ये तमाम गंदी चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और परमेश्वर को ये गवारा नहीं हुआ। क्या रीजंस थे? यही रीजंस जो जहनों पर उतरे, आंखों से उतरे, और गड़बड़ी का शिकार हुए, और परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को मिटा के रख दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी आंख के प्रति आपको जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी आंख के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आप बहुत आसानी से शैतान का शिकार हो जाएंगे। आज मसीही समाज, कह लीजिए पूरी दुनिया तो ऑलरेडी है ही है, मसीही समाज भी आप देखिए ग्लैमर, फैशन, शो ऑफ में
इस कदर इन्वॉल्व है, दिखावे में इस कदर इन्वॉल्व है। दिखावे का मतलब है देखना, दिखावे का मतलब है कि दुनिया उसको देखे। देखे किससे? आंखों से देखे। आंखों से देखे तो अट्रैक्ट हो, प्रभावित हो। आज के समय में लोग किनसे ज्यादा दोस्ती करना चाहते हैं? जो ज्यादा दिखने में हैंडसम हो, जिनके पास अच्छे पर्सनालिटी हो, अच्छे वो उनका लुक हो, कपड़े उनके पास अच्छे हो, उनके पास पैसा हो, उनके पास गाड़ी हो। तो लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े होने, ऐसे लोगों के साथ फोटो सेल्फी खिंचाने में अपनी शान समझते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि उनका कद इस दुनिया में बढ़ गया। शैतान ने किस कदर इंसानी जहन को पूरी तरह से अपना शिकार बना दिया और गड़बड़ी में पूरी तरह से उड़ेल दिया। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक और भयानक बात है जब शैतान ने इस कदर लोगों की जिंदगी को बेवकूफ बना दिया है। और हर कोई इंसान इसी कोशिश में अपनी जिंदगी बिता रहा है, शो ऑफ में, दिखावे में और गंदगी के तौर पर। शैतान को पता है कि इंसान को इस रास्ते से, आंखों की अभिलाषाओं के थ्रू बहकाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया इस दौर पर देखे, चर्चेस पर देखे, जब लोग कलीसियाओं में आते हैं, प्रभु के भवनों में आते हैं, मंदिरों में आते हैं, तो किस भावना से वो आते हैं, किस मनसा से वो आते हैं। इसीलिए बदलाव जिंदगी में नहीं है। हर कोई शख्स किसी ना किसी तरह से शो ऑफ करने के लिए अपने आप को सामने रखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि अटेंशन उसकी ओर को आए, और लोग छिपकर उन अश्लीलताओं और भद्दी चीजों के साथ इस कदर एडिक्ट हो चुके हैं कि वो शैतान के पूरी तरह से ग्रिप में आ चुके हैं। शैतान की ग्रिप उनके भीतर बहुत गहरी हो चुकी है। आंखों की अभिलाषा, याद रखिए, बहुत अच्छा खासा आप एक अच्छा मसीही जीवन जी रहे होंगे, या फिर एक भले इंसानी तौर पर आप एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे, कब कहां पे शैतान आपकी जिंदगी में सेंध लगा दे और अच्छी खासी आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे और मिटा दे। अच्छा खासा आप सही जिंदगी को जी रहे होंगे, शैतान ताक में लगेगा और कब आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी चीजें लाके रख देगा जिससे आपका मन विचलित होगा, आपका ख्याल विचलित होंगे, आप गलत इमेजिनेशंस पे चले जाएंगे, और वहीं से पहली एडिक्शन की बूंद आपके जहन पर उतर आएगी, और वो आपके ख्यालों में पंप करेगा, और वो आपके ख्यालों को और ज़्यादा दूर तक ले जाने की कोशिश करेगा। वो आपके ख्यालों में, आपके जहन में वो अपना कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा। आपके दिल दिमाग पे वो कंट्रोल ले लेगा, छोटी सी वो गंदी चीज़ के थ्रू। और जब वो कंट्रोल ले लेगा, फिर वो अपने तरीके से आपको चलाने की कोशिश करेगा। आप ये सोचेंगे कि आपका कंट्रोल आप पे नहीं रहा। इसी को बोलते हैं एडिक्शन, इसी को बोलते हैं लत की। जब आपका कंट्रोल आपकी बॉडी में, आपके मन पे नहीं रहेगा, आप लाख कोशिश करेंगे कि ऐसे ख्याल, ऐसी सोच, ऐसी गंदी सोच, गंदे ख्याल आपके दिल दिमाग और आपके जहन से दूर हो जाएं, लेकिन वो दूर होने का नाम ही नहीं लेंगे। उसके पीछे वजह क्या है दोस्तों? कि सरलता पूर्वक आप सरेंडर कर गए हैं शैतानी उस गंदगी के आगे, और लोग बहकते अपनी पूरी जिंदगी उसके पीछे तबाह कर देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे बुद्धिमान और योग्य और काबिल लोग जिनको परमेश्वर ने आशीष दी, अभिषिक्त किया, वो उन कमजोरियों की वजह से परमेश्वर के अभिषेक को गवा बैठे। उन कमजोरियों की वजह से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को खो बैठे, उन गिफ्ट्स को खो बैठे, उन वरदानों को खो बैठे। उसकी वजह है आंखों की अभिलाषा। और उस अभिलाषा से निपटने के लिए आपके पास क्या हथियार होना चाहिए? वो हथियार है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता, घनिष्ठ रिलेशनशिप। और वो एक दिन में पूरा नहीं होगा, वो रेगुलर आपको एक डिसिप्लिन तैयार करना पड़ेगा अपने प्रभु के साथ। अगर आप ये सोचेंगे कि आप रोज प्रेयर कर रहे हैं लेकिन वो गुनाह में तो आप पढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं, आपको उन गलतियों, अगर आप प्रेयर करने के बाद भी वो गलतियां दोहरा रहे हैं तो प्रेयर करना ना छोड़ें, क्योंकि शैतान आपके भीतर दोष भावना लेकर आएगा और वो आपको दोषी ठहराएगा और मसीह से दूर ले जाएगा। उसकी स्ट्रैटेजी है, उसका पूरा प्लान है कि वो किस किस तरीके से आपको खुदा से अलग ले जाए। लेकिन आप पाप में पड़ी हुई जिंदगी में भी पश्चाताप करते 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 अपना रिलेशन रेगुलर खुदा के साथ बनाइए, और वो धीरे धीरे
एकदम नहीं, बल्कि धीरे धीरे वो ग्रिप ढीली होती चली जाएगी। जबकि आप अभी भी कमजोरियों के शिकार हैं, अभी भी गलती आप कर रहे हैं, लेकिन आप प्रेयर करना नहीं छोड़ रहे हैं, वचन पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं, आप प्रभु के नजदीक आने की कोशिश नहीं करना नहीं छोड़ रहे हैं, तो शैतान और आपके बीच में एक जंग होगी। और आप प्रेयर और वचन जब आप पढ़ रहे हैं और उसका मनन कर रहे हैं, आपका जहन खुदा की ओर को बढ़ रहा है, लेकिन एक जंग शुरू होगी उन एडिक्शंस पर, उन आदतों पर और परमेश्वर के बीच में। जब आप इसे रेगुलर करते चले जाएंगे, बार बार गिरेंगे लेकिन आप करते चले जाएंगे बार बार गिरेंगे लेकिन करते चले जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी ग्रिप कमजोर होती चली जाएगी। देखिए वचन क्या कहता है कि तुम शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। और शैतान किसके थ्रू आता? आदतों के थ्रू आता है, गलत हैबिट्स के थ्रू आता है, बुराइयों के थ्रू आता, पाप के थ्रू आता, गंदगी के थ्रू आता है। तो आपको उसका सामना करना है। सामना कैसे करना है? प्रभु के साथ प्रार्थना करके, वचन की संगति और शिक्षा के द्वारा, एक अच्छी संगति, एक अच्छी फेलोशिप के द्वारा। जब बार बार ऐसा करेंगे तब वो ग्रिप कमजोर होती चली जाएगी। जब वो ग्रिप ढीली पड़ती चली जाएगी तो एक दिन वो ग्रिप कमजोर होकर आपकी जिंदगी से अलग हो जाएगी और आप वाकई आजाद हो जाएंगे उस बंधन से। इसलिए दोस्तों, सबसे बढ़कर आपने क्या करना है? अवेयरनेस। हर घड़ी जब आप मोबाइल फोन देखते हैं, जब आप टेलीविजन देखते हैं, जब आप दुनिया में चलते फिरते हैं, तो कैसे किस तरह की लुभाने वाली चीजें आपकी आंखों के सामने आएगी। अगर आपका रिलेशन, स्पिरिचुअल रिलेशन आपका स्ट्रांग है, तब आप उस गंदगी के थ्रू आप लड़ पाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि कमजोर, दुबले और कमजोर शख्स में बीमारियां जल्दी पकड़ती, क्योंकि उसका शरीर बीमारियों से लड़ने की उसके शरीर में ताकत नहीं होती है। ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे आत्मिक जीवन में भी शैतान की दुष्टताओं से लड़ने की ताकत हमारी आत्मा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो है रेगुलर आपकी फेलोशिप। रेगुलर, हाँ, कभी कभी नहीं, बल्कि रेगुलर आपकी प्रार्थना, वचन का मनन, संगति और फेलोशिप। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जहन, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वही आपके भीतर शोर मचाता है। इसलिए आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, अवेयरनेस आपके भीतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एडम और ईव को परमेश्वर ने बना दिया, गार्डन पे रख दिया, लेकिन आखिरी डिसीजंस थे वो उन्हीं के थे, आखिरी फैसले उन्हीं के थे, और उनके फैसलों के बीच में खुदा नहीं आया। इसलिए आपके फैसलों के बीच में भी खुदा नहीं आएगा। वो भले और बुरे को आपके सामने उसने रख दिया है। अब आपको चूज करना है कि आपने भलाई की ओर को मुड़ना या बुराई की ओर को। भलाई से बुराई को कैसे हराना है, उसकी सारी चीजें खुदा ने अपने फेलोशिप में, अपने वचन में और अपने होली स्पिरिट के थ्रू आपकी जिंदगी के सामने रखी है। जब आप एक अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं एक अच्छे इंसान बनने की, तो आप बड़े से बड़े आंखों की अभिलाषाओं को, जहनों में ख्यालों और सोचों और बुराइयों को जो ये दुनिया अट्रैक्ट कर रही है, पूरी दुनिया बर्बादी, सदोम और अमोरा की उस सिचुएशन पर आ गई है। और ये दुनिया के अंत का वो समय है जब रैप्चर होगा, और सचमुच उन्हीं चंद लोगों का रैप्चर, वो जो विश्वास और ईमान में मजबूत हैं और अपने परमेश्वर की ओर को झुके हुए हैं, परमेश्वर की ओर को बढ़ रहे हैं कि पिता जब आए तो उन्हें वैसा ही करते पाए जैसा वो करते हुए देखना चाहता है, यानी कि उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को, महिमा करने वालों को खोजता है। बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका इस बात को समझना दोस्तों कि आप अपनी आंखों पे कैसे पहरे बैठाते हैं, आप अपने कानों पर, अपने जहन पर कैसे पहरे बैठाते हैं। क्योंकि आपकी एक आंख ने गलत देखा, आपकी एक आंख के भीतर अभिलाषा आ गई, लालसा आ गई, तो पाप आपके जहन पर शैतान उतारने में देर नहीं करेगा। और जैसे ही पाप के ख्याल आपके भीतर आएंगे तब उसकी एंट्री हो जाएगी, तब वो पूरी तरह से आप पे कंट्रोल करेगा और उन ख्यालों, उन विचारों, उन सोचों के थ्रू आपको सच्चाई से, परमेश्वर से, परमेश्वर की पवित्रताई से वो दूर ले जाएगा और आपको वो शिकार बना देगा उस गंदगी का। ऐसा ही शिकार उसने सारी दुनिया को बनाया है। जो कुछ भी दुनिया में अश्लीलता के तौर पर, गंदगी के तौर पर, पैसों के तौर पर, लग्जरियस के तौर पर जो आपको दुनिया में दिखता है, जो अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसके बारे में
क्रिकेटर्स भी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आपको खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कई ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एप्स हैं जिनके थ्रू आप अपना पैसा बना सकते हैं, आप लखपति हो सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं। आपके आगे चारा डाला जा रहा है ताकि आप एक बार जब उसमें फंसे और थोड़ा सा आपको उसमें बेनिफिट मिले तब आप उसमें और ज्यादा आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ते 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 उसकी इतनी गहराई में घुस जाएं कि उससे बाहर ही ना निकल पाए। शैतान की ये ट्रिक्स हैं दोस्तों। प्रभु ने कहा कि जो तेरे पास है उसी में संतोष कर। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को सचमुच आशीष देता है, वो चिथड़ों में कभी नहीं रखता बल्कि बहुतायत की आशीषों में, ब्लेसिंग्स में रखता है। इसलिए ये याद रखिए, दो रास्ते रोज आपके पास हैं, दो डिसीजंस आपके पास रोज हैं कि आपने क्या करना है, पॉजिटिव वे में जाना है या नेगेटिव वे में जाना है। अगर आप खुद लड़ाई नहीं लड़ेंगे और आप सोचेंगे कि अचानक आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, अचानक आपकी जिंदगी में कभी बदलाव नहीं आएगा। आप ही को स्टेप उठाना पड़ेगा, आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी, आप ही को ठोकर मारनी पड़ेगी, आप ही को गंदगी को झाड़ना पड़ेगा, आप ही को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, आप ही को पश्चाताप करना पड़ेगा, आप ही को प्रभु की ओर को कोशिश करनी पड़ेगी, बार 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 लगातार। और अचानक आपकी जिंदगी उस खतरनाक जहरीले शैतानी बंधन से आजाद हो जाएगी जिसकी ओर को पूरी दुनिया पागलों की तरह उसके पीछे होली है। और वो रास्ता नर्क का रास्ता है, हेल का रास्ता है, दोजक का रास्ता है। लोग बहुत खुश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो शरीर की अभिलाषाएं, और शरीर की अभिलाषाएं तो आनंद देती हैं, लेकिन शरीर का जीवन अनंत काल का जीवन नहीं है, वो मिटता है और कब्र में डाला जाता है। और जो आपके काम हैं वही परमेश्वर के सामने पुस्तक पर लिखे जाएंगे और तय किए जाएंगे कि आप हेल पे जाने के लिए हैं या हेवन पे जाने के लिए हैं। इसलिए आज आपको ये जीवन, जो ये सारी आंखों की अभिलाषा और ये जो नेगेटिविटी, जो गंदगी है, जो बहुत अच्छी लगेगी, आप इसके पीछे बहुत ज़्यादा दीवाने हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड हो जाएंगे, आप बिल्कुल देख सुन समझ ही नहीं पाएंगे और अब इसके पीछे पागलों की तरह होलेंगे और आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, खूब पैसा आ रहा है, बहुत सारी लाइफ में जो आपका मन चाहा आप जिंदगी को जी रहे हैं, मन चाहे ऐशो आराम पर जी रहे हैं, कुछ भी गंदगी, कुछ भी गुनाह, कुछ भी पाप में जी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। अचानक आपकी जिंदगी में फिर टर्न आता है, आपकी लाइफ में एक टर्न आता है मिडिल एज में, और उसके बाद आपकी लाइफ में कहानी बननी शुरू होती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो बोओगे वो काटोगे। फिर जो बोया, इंजॉय किया बोते समय, ये भी वो भी, लेकिन कटनी का समय आया तब खून के आंसू इंसान रोता है, तब उसको फिजिकल प्रॉब्लम होने लगती है, मेंटली प्रॉब्लम होने लगती है, फैमिली की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, बीमारियां और रोग इतने खतरनाक उसकी ज़िंदगी में आने लगते हैं। शैतान फिर उसको तिल तिल करके मारता है और तड़पा तड़पा के मार के अपने हेल पे लेकर जाता है, नर्क पे ले जाता है। इसलिए आज के जीवन के थोड़े से पापमयी सुख के लिए सच्चे परमेश्वर का त्याग ना करें। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसकी ओर को निहारें, उसकी ओर को देखें। एक वक्त जब चला जाएगा तब आपके हाथों में कुछ नहीं रहेगा। आज कोशिश करें कि प्रभु आपकी ज़िंदगी को बदल दे, और बदलने के लिए गुनाह से किनारा करिए, तौबा करिए, क्योंकि प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। ज़िंदगी बदलिए। नर्क में जाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बल्कि स्वर्ग में जाने के लिए आपको बनाया है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम आपके साथ बना रहे। मैं एक प्रार्थना करूंगा आप सबके साथ। वो महान जीवित जिंदा प्रेमी पवित्र यीशु मसीह आंखों की अभिलाषाओं के द्वारा जितने लोगों के जीवनों में शैतान ने अपना घर बनाया और उन्हें अपनी गिरफ्त में रखा है, अपनी ग्रिप उनके दिल और जहनों में और उनकी आंखों पे बना के रखी है और उनको दूर लेकर गया है पाप में, गुनाह में और नर्क की ओर को। यीशु नासरी आज ही हर एक वो भाई बहन जो इसके बंधनों में हो, यीशु आपके नाम से इसके बंधनों से छूट जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम से, और ये झटक दे, इनके भीतर आपके सामर्थ्य उतर आए मेरे पिता, और गुनाह और पाप को और आंखों की अभिलाषाओं को ठोकर मारकर प्रभु आपकी ओर को बढ़े और सचमुच एक नए जीवन की ओर को बढ़े। मैं जानता हूं जब पश्चातापी हृदय से आपके बेटे बेटियां आपके पास आएंगी, आप सचमुच किसी भी कीमत पे उन्हें शैतान का होने नहीं देंगे, उन्हें गले लगा लेंगे और उनके गुनाहों को माफ करके उनको नया जीवन देंगे, नई सृष्टि बना देंगे। सबको ब्लेस कर और आशीषित कर। आपका अनुग्रह और आपका प्रेम हम सबके साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद। यीशु आपके जीवित नाम से मांग लिया है, आमीन। दोस्तों, वाकई ये बात आपको लगती है कि सच्ची और सही है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सेविकाई में अपनी सहभागिता दीजिए और बहुतों तक इस संदेश को पहुंचाइए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।